अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज थोड़ा सा ना एक अनोखा इशू है जो मैं उठाना चाह रहा हूँ और यकीन करें मेरी कोई नीयत नहीं है ऐसी, लेकिन मैं कुछ सेफ़्टी और सिक्योरिटी के एक संगीन किस्म के सवालात जहन में आए जो मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ और आवाम को ख़बरदार करने के लिए, और ख़ास तौर पर जो हुकूमत पाकिस्तान है, बलूचिस्तान और सिंध की जो हुकूमतें हैं वो थोड़ा सा उस पर फोकस करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, इसको तफरी में लोग ले रहे हैं। मैंने इस वीडियो बनाने से पहले बहुत सारी रिसर्च करने की कोशिश की कि किन किन ममालिक में ऐसा मॉडल आया है जिसमें एक बस को लिमोज़िन में बदल के नीचे का जो पार्ट है उसमें केबिन बना के और लोगों को सफ़र करवाया जाए। यूट्यूब पर तो कम से कम मुझे कोई ऐसी वीडियो नज़र नहीं आई कि किसी बस को अल्टर्ड करके उसमें आपने लिमोज़िन का वो टैग लगा के लोगों को सफ़र करवाएं, ये मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम बग़ैर रिसर्च के हम कुछ भी बना लें और बग़ैर सोचे समझे हम कुछ भी कर लें, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास न कानून है, न कानून की हुक्मरानी है, न सेफ्टी चेक करने के रूल्स हैं। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर एक ट्रांसपोर्ट जो चल रही है कोयटा और कराची के दरमियान, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों का वीडियोस देखकर और यूट्यूबर्स उसके पीछे लगे हुए हैं, बार बार किसी की व्यूज़ मिलियन में जा रहे हैं, किसी के लाखों में जा रहे हैं, तो शायद उन्होंने पैसे दे के उसकी पब्लिसिटी करवा रहे हो। लेकिन ये बात सोचें कि आप एक बस जिस रूट पर आप चला रहे हैं उस रूट पर इतने बड़े ख़तरनाक हादसे होते हैं। अगर आपकी गलती नहीं है तो अगले की है, अगर अगले की नहीं है तो यकीनन आपकी है। ऐसे रूट पर जो कोयटा और बलूचिस्तान, जहां रॉकेट की रफ्तार से गाड़ियां आती जाती हैं, सिंगल रोड है, वहां लिमोज़िन किस्म की एक बस चलाई जा रही है जिसका जो अपर पोर्शन है वो उन लोगों के लिए जो 4000 भर रहे हैं और जो नीचे हैं वो शायद ज़्यादा कर रहे हैं, उसको उन्होंने काट के एक कार का रास्ता दे के नीचे टीवी शीवी लगा के बहुत ज़्यादा उन्होंने किया है। अब आप सोचें, इन केस अल्लाह न करे कभी कभी जो कोयटा शारा है, ये वो पूरे सिंध के अंदर जब गाड़ियां टकराती हैं या एक्सीडेंट होता है तो पूरी गाड़ी को आग लग जाती है, और आग लगने से इतने बड़े ख़तरनाक हादसात हमने माजी में देखे हैं कि 70 लोग जल गए हैं। और हादसात होने से पहले जब लोग कोशिश करते हैं शीशा तोड़ने की तो शीशा नहीं टूटता। फिर ये जो एक हाइड्रोलिक गेट्स हैं इनके, ये जैम हो जाते हैं, बिल्कुल बंद हो जाते हैं, ये खुलते नहीं हैं। और शीशे तोड़ने के हमारे पास ज़ाहिर है कोई औजार नहीं है, बहरहाल वो मोटरवे वाले देखेंगे। लेकिन इस बस को शुरू किया गया है पाकिस्तान में। मुझे ऐसी बस अभी पाकिस्तान के अलावा कहीं नज़र नहीं आ रही। अच्छी बात है कि हमारे पास बिजनेसेस बढ़ें, हमारे पास लोगों को सफरी सहूलियात मिलें जो गवर्नमेंट नहीं दे रही है, प्राइवेट सेक्टर ही दे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को ये सोचना चाहिए कि क्या ये सफ़र करना, इस तरह की बसों को काट पीट के कारें बना के लोगों को अंदर घुसेड़ देना, भेड़ बकरियों की तरह ले जाना, इन केस ये कोच किसी भी जगह पर हादसे का शिकार हो जाए तो क्या जो अंदर बैठे हुए मुसाफिर हैं क्या वो निकल सकेंगे? दूसरा कि जब इंसान सफ़र कर रहा होता है तो उनको ये चाहिए कि यार हम ऊपर हैं, ड्राइवर पर भी नज़र है, आसपास पे भी हालात को बंदा देख रहा होता है, नींद भी आ जाती है, सब चीज़ें हम सोचते हैं। लेकिन ये जो नीचे सफ़र करने वाले लोग मज़े के लिए कि हम लिमोज़िन में जा रहे हैं, इनको कोई अता पता नहीं है। टीवी लगा हुआ है, चप्पलें उतार के बैठ रहे हैं, और जो मैं आपको तस्वीरें भी कुछ दिखा रहा हूँ, और मैंने साउथ कोरिया की या नॉर्थ कोरिया की भी एक वीडियो मैंने देखी, उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा कि वहाँ देखें कि लिमोज़िन किस तरह से उन्होंने बस बनाई है और यहाँ किस तरह से, कि भाई जिस जगह पे कोई पॉसिबल नहीं है आप उस बस के अंदर इस तरह की बना रहे हो, या तो फिर आप अंदर से सीढ़ी दें जो नीचे आ जाए, जिस तरह से डबल डेकर बसेस होती हैं या फिर डबल डेकर हमारे जहाज़ हैं कि उनकी कनेक्टिविटी होती है अपर पोर्शन के साथ। इसमें कोई नहीं है, फ़ोन की तार पर अगर फ़ोन करेंगे तो कैप्टन गाड़ी रोकेगा, और फिर आपको किसी जगह जाना है वाशरूम में तो आप वाशरूम में जा सकते हो, और या खाने पीने के लिए वो आके खोलेंगे या अंदर से आप खोलें। ऐसे आप जा नहीं सकते जब तक आपका कांटेक्ट आपके कैप्टन से ना हो। अगर यही तार कहीं ख़राब हो जाए और अंदर आपका एसी का जो सिस्टम है ये ख़राब हो जाए, सफोकेशन हो जाए, तो बंदा कहाँ जाएगा? किस तरह से ये पॉसिबल है कि आप इस तरह की लिमोज़िन सर्विस बगैर सेफ्टी चेक के आप चला रहे हो? कहाँ है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट? कहाँ है बलूचिस्तान की हुकूमत? कहाँ है सिंध की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मोटरवे? ये मोटरवे और ये जो दीगर इदारे, इनका काम क्या है? इनका काम है कि इन तमाम चीज़ों का वो ख्याल रखें जो
ट्रांसपोर्ट के लाज हैं, जिस तरह के सेफ्टी लाज है, पहला देखें ना, कारोबार करने का हक है, लेकिन पहली बात जो आनी चाहिए वो ये है कि इंसान की जान। तो क्या इन इदारों ने इस बस को चेक किया कि ये बस सेफ्टी के लिए बेहतर है? 2 चक्कर 3 चक्कर में तो कोई मसला नहीं, क्या फ्यूचर में ये बस कामयाब होगी? क्या इस तरह की बसों की इजाज़त होनी चाहिए? क्या ये जो बसें हैं ये इंसानी जानों से नहीं खेल रही? क्या ट्रांसपोर्टर्स जितने भी हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े हादसा किए हैं, करोड़ों रुपए लोगों के उनके ऊपर हैं, उनके इंसानी जाने ज़ाया होने के मद में उनके ऊपर पैसे रहते हैं, आज तक उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया है लवाहिकीन को। तो इस तरह की बसें चला के पाकिस्तान के अंदर लोगों को मौत के मुंह में धकेलना मेरे ख्याल में तो अक्लमंदी नहीं है। और अगर ये बस आप बना रहे हो तो इसका आपको कैप्टन की साइड से एक छोटी सी सीढ़ी दे दें जो नीचे आए और नीचे आके लोग बैठें, अगर आपको इतना शौक है। मगर आप इस बस की जो अंदर का एक क्या कहते हैं कि सूरत हाल देखेंगे ना, मुझे बड़ी खौफनाक लगी है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी इनोवेशन होती है या इस तरह की चीज़ होती है उसको हर तरह से देखा जाता है। अमेरिका के अंदर मैं हूँ, अमेरिका में ऐसी मेरे ख्याल में बसें हैं ही नहीं, और वो जो भी बस होती है या कोई भी ऐसी कंपनी कोई चीज़ बनाती है तो उसकी पता नहीं कितने सालों तक उस पर रिसर्च करते हैं, तब जाके किसी चीज़ की इजाज़त मिलती है। मतलब दरवाजे अगर हाइड्रोलिक ऊपर खुल रहे हैं टेस्ला के, तो उसके ऊपर भी उन्होंने रिसर्च किया है और उन इदारों से परमिशन ली है। इवन यहाँ हमारे इस छोटे से अपार्टमेंट के समेत जितने भी अपार्टमेंट हैं, इनकी साल में एक दफ़ा फायर एक्सटिंग्विशर्स हों या फिर सेफ्टी जो के रूल्स हैं उनकी प्रॉपर आके क्या कहते हैं कि एक इंस्पेक्शन होती है। और वो जब तक मतलब आके एक हमारी अगर अलार्म न बजे तो उसके ऊपर भी एक कान पकड़ते हैं लीजिंग ऑफिस वालों की कि ये क्या हो रहा है। और हमारे मुल्क के अंदर आप गाड़ियों में बम लेके चले जाएं सीएनजी की सूरत में, सीएनजी का सिलेंडर जो कहीं से अप्रूव नहीं है उसके ऊपर सीटें बना रहे हो और अचानक धमाके होते हैं, लोग मर जाते हैं। अभी रिसेंटली हुआ है, खैरपुर में हुआ है, लाहौर में कितनी जाने गई हैं। ये रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या रोड के जो कवानीन है उसको कोई ट्रांसपोर्टर फॉलो नहीं करता। बसें तो ला लेते हैं, ड्राइवर हजरात जिस तरह से ये चला रहे हैं, आरसीडी शाहरा पर आप जाके देखें कि वहाँ जब हादसा होता है तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जो बंदा ज़ख्मी होता है ना, जिसको बोलते हैं ज़ख्मी है, वो पूरी ज़िंदगी उठ नहीं सकता, फिर वो बेचारा जिंदा लाश बनता है। और यहाँ हमारे पास इस तरह की लिमोजिन बसों को लेके और हमारे यूट्यूबर भाई वीडियोस बना रहे हैं, यूं कर रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। आप बिल्कुल करें, इसकी मैं नहीं कह रहा नहीं करनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह की बसों की परमिशन हुकूमत पाकिस्तान सूबाई हुकूमतों ने दी है? क्या सूबाई हुकूमतों ने इस पर तवज्जो दी है कि ये बसें कल बड़े साने का सबब नहीं बनेगी? कल अगर अल्लाह न करे जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है वो ड्राइवर और पैसेंजर साइड से और गेट से लेके आगे आता है। क्या ये चिपक नहीं जाएंगे? ये यूं मेरे ख्याल में प्रेस हो जाएंगे अगर इस तरह का होगा। और जो ऊपर वाले हैं वो तो फिर भी खिड़की तोड़ के निकलेंगे, ये जो नीचे वाले हैं ये कहाँ जाएंगे? उसमें मैंने देखा है कोई सीट बेल्ट मुझे नज़र नहीं आया, अगर हो है तो अच्छी बात है। कोई सीट बेल्ट नहीं है, कोई इमरजेंसी किट नहीं है, अंदर किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। एक कब्रिस्तान बना के उसमें ये ट्रांसपोर्ट चलाई जा रही है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन ट्रांसपोर्टर से भी, उनको ये बात बुरी लगेगी यकीनन। मैं उस कोच के ओनर को भी कहता हूँ कि थोड़ा सा बिल्कुल आप सही सर्विस चला रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आपको और दे, लेकिन आप इंसानी जानों के मामले पर कंप्रोमाइज़ ना करें। आप ख़ुद भी देखें कि ये फिज़िकल एक फिजिबल है कि ये बसें हमारे पाकिस्तान में चलेंगी और कामयाब होगी। और कल अगर किसी किस्म का ये बहुत बड़ा हादसा होता है और इसमें कोई नीचे कोई आग लग जाती है या कोई गैस भर जाता है या कोई चलती हुई गाड़ी के नीचे कोई पत्थर आ जाते हैं और वो उसको फाड़ के ऊपर जो मुसाफिर बैठे हुए हैं उनको नुकसान दे दें, तो आप क्या करेंगे? या इन केस जब गाड़ी का टायर बस्ट हो जाता है फ्रंट वाला, तो गाड़ी कल्टी खाती है, मतलब एक उलट जाती है। उस उलटने के दौरान जो सबसे ज़्यादा प्रेशर आएगा वो इन्हीं लोगों पर आएगा। जो ऊपर वाले तो बेचारे वैसे ही होते रहते हैं नुकसान, लेकिन ये निकल नहीं पाएंगे, इनके दरवाजे जैम हो जाएंगे, इनके अंदर कोई हथौड़ा या ऐसी शीशा काटने की भी चीज़ नहीं है। आप इस तरह की बसें चला रहे हैं पाकिस्तान में। मैं हुकूमत पाकिस्तान से
बलूचिस्तान और सिंध की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से और मोटरवे पुलिस से ये मुतालबा करता हूँ कि इस गाड़ी को फ़ौरन, इसका जो लोअर पोर्शन है इसको बंद कराया जाए, इसके सेफ्टी के तमाम चीज़ों को चेक किया जाए। अगर वो हुकूमत और इदारे रिश्वत लिए बगैर मुतमिन हैं कि वाकई ये सही है तो फिर इसको इजाज़त दी जाए। अदरवाइज़ मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सफ़र से गुरेज करें। ये एक आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा आरामदायक सफ़र है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। हाँ, तब मानूंगा जब इसका जो अपर डेक है उसको कनेक्ट किया जाए डायरेक्ट लोअर डेक से। एक छोटी सी सीढ़ी हो जो ऊपर से आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम ना हो, ना कोई वॉशरूम है उसमें, न उसमें कोई रास्ता और कोई दिया हुआ है, एक पेनाफ्लेक्स के ज़रिए वो बनाया हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर इस तरह का मॉडल मैंने नहीं देखा और ये जदीद तरीन सूरत हाल चल रही है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगेन गवर्नमेंट को, तो इसको फौरी तौर पर बंद कराया जाए और कोई भी इदारा बग़ैर रिश्वत के मेरिट पे इसको परमिशन दे अगर वो मुतमिन होते हैं। तो यही थी आज की सूरत हाल और मैं उम्मीद करता हूँ ये न मालिक को इस पर कोई तकलीफ़ हुई होगी, न इसमें किसी और लोगों को तकलीफ़ हुई होगी। मैं ये इंसानी हमदर्दी के नाते पर जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनकी जानों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि जिस मुल्क में कोई कानून नहीं है, जिस मुल्क में आए दिन हादसे होते हैं, जिस मुल्क में ट्रांसपोर्ट के जो ड्राइवर हैं या जो ट्रांसपोर्टर हैं जिनका कोई एक माफिया बना हुआ है, और उस मुल्क के अंदर इस तरह का जो है ना तजुर्बा करना, ये बहुत मेरे ख्याल में ख़तरनाक है। थैंक यू सो मच।